प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर अपने चैनल क्विक ट्रिक्स पर सागर भारद्वाज पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी सीजीएल 2024 को ध्यान में रखते हुए हमने सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी। तो आज 17 जुलाई 2023 को जो शिफ्ट नंबर 1 का रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस हुए थे उनका हम सॉल्यूशंस करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशंस करेंगे गजब की ट्रिक्स के साथ में, और रीजनिंग को और भी आसान बना देंगे। तो आज ये हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लासेज हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने वो क्लासेज नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए और वीडियो को कंप्लीट करिए। हमने 4 से 5 क्लासेज अपनी एसएससी सीजीएल के मैथ्स की भी कर चुके हैं इसी प्रकार। तो मैथ्स और रीजनिंग के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चले हुए हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाले सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहे। तो चलिए देरी ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है कि अगर सिविलियन को AGREFS लिखा गया है तो डॉक्ट्राइन को लिखा गया है इस प्रकार, तो हमें पूछा गया कि इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं। यहां पर क्या है कि सिविलियन है CIVILIAN। सिविलियन को कैसे लिखा गया है? ये लिखा गया है AGREFCSE, ये लिखा गया है। तो पूछा गया है कि इक्वेशन को किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, तो अब एक चीज देखो ये क्या होता है। ये 3 पर आता है, सी कितने पर आता है? 3 पर। 9 पर ये कितने पर आता है? ये 22। ये कितने पर आता है? 9। ये या कितने पर आता है? 12। ये फिर 9, ये 1, और ये कितने पर आएगा? ये आएगा 14 पर। अब यहां पर ये कितने पर आता है? ये आता है 1 पर। ये 7, ये 18, ये 5, ये 6, ये 3, ये 19, ये 5। देखो ये आपको याद होने चाहिए, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं ये कितने, देखो ये कितने कम है? -2। यहां पर देखें ये भी -2। यहां पर कितना कम है? -6 कम है। ये सॉरी -4 कम है। ठीक है, यहां पर भी -4 कम है। यहां पर कितना है? -6। यहां पर -6। और यहां पर अगर बात करें तो ये कितना कम है? देखो ये कितना ज्यादा है? ये 18 ज्यादा है। लेकिन ये कितना ज्यादा है? ये 9 ज्यादा है। तो यहां पर क्या है? यहां पर अगर हम बात करें तो इस प्रकार यहां से 1 से ये क्या है? 1 से 4, ये कितना है? +4। और ये कितना है? यहां पर +5। तो ये इस प्रकार है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं क्या यहां पर भी है। तो यहां पर अगर देखें इस प्रकार ये हम, तो ये -2, ये होगा -4, ये होगा -6। यहां पर क्या होगा? A को S और N को F। क्या ये यहां पर सॉल्यूशन लगा हुआ है? आप इस प्रकार देखिए। लेकिन आपको इसको ऐसे भी तो देख सकते हो आप इसको। कैसे? अगर हम बात करें इसकी यहां पर, तो आप इसको कैसे देख सकते हैं? इसको ऐसे भी तो देख सकते हो। ये क्या है? -8, और ये भी क्या है? -8। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं। इस प्रकार इसमें भी लगा लेंगे। क्या होगा? -2 कितना आता है? -2 आता है C। तो C से स्टार्ट होगा। ये गलत, ये गलत, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पर आपको स्टार के स्थान पर कौन से चिन्ह का यूज कर आप क्या है सोल्यूशन ला सकते हैं। देखो सबसे लास्ट में क्या है? इक्वल टू है, तो आपको क्या लाना है? यहां पर लाना है 21 के इक्वल। तो अगर हम बात करें, देखो यहां पर क्या है? ऑप्शन नंबर कितना? देखो 1 2 3 4। अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की, तो देखो यहां पर क्या रखें? यहां पर रखना है अगर प्लस, यहां पर क्या रखें? माइनस, यहां पर रखे प्लस, और यहां पर रखे डिवाइड। तो 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2। ठीक है, अब यहां पर देखो 36 34, और फिर क्या होगा? -23। तो यहां पर लाना हमको 21 है। तो जो ज्यादा होगा तो ऑप्शन नंबर 1 तो कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट होगा। ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं, तो यहां पर कितना है? ये होगा 76 -34 माइनस क्या होगा? 23 प्लस क्या होगा? 12, और प्लस कितना होगा? 16। तो क्या ये आएगा 21 के बराबर? अब देखो कितना आएगा? ये 21 के बराबर आएगा क्या? 12 और 6 18, और ये ज्यादा, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 2 भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं। देखो 34 में अगर 36 की गुणा कर देंगे, 76 की गुणा कर देंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया। देखो सारे ऑप्शन 36 -34 -23 प्लस क्या होगा? 12, और कितना होगा? भाग 6। तो ये देखो कितना हुआ? 76 और 2, ये कितना का यहां से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। 76 2 78, 78 में से कितने गए? 4 3 7, और क्या 5। अगर 57 चलेगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा 21 प्लस के। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
वैसे आपको क्या करने की, ऐसे करने की आवश्यकता भी नहीं थी। जब 3 ऑप्शन क्या हो गए कनेक्ट कैंसिल हो गए थे तो ऑप्शन नंबर 4 आपको टिक करके निकल जाना था। बस मैंने आपको ये समझाया कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं, यहां पर देखो क्या है, ये है कितना 132 को 10 लिखा गया है, अच्छा 42 को 5 लिखा गया है, 272 को क्या लिखा जाएगा। अब जब भी ऐसे प्रश्न आए तो दोस्तों इनका क्या करना है आपको, इनका करना है आपको फैक्टर। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे 11 गुना 12 132 होता है। यहां पर देखो कितना होगा 6 गुना 7, और यहां पर कितना होगा। अब एक चीज देखो, इसके फैक्टर करो तो ये कितना होगा 13 दूनी 12 से अगर हम बात करें इससे 16 से करेंगे नहीं 12 से, अगर हम यहाँ बात करें 12 से, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 3 बचेगा नहीं। तो अगर हम 9 से बात करें 9 × 27, 9 से भी नहीं होगा। तो कितना होगा, ये होगा 13, 13 दूनी 26, 11 दूनी 22, ये कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, एक नहीं 14 × 42 और 14 × 42, 14 कम 14 और एक, देखो यहाँ पर 272 को अगर हम बात करें तो कितना होगा, 2 से करें हम बात, 2 एकम 2, 2 × 6 और कितना होगा 2 × 32, 2 × 12 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पर हम बात करें किससे 9 से 8 से, 8 एकम 8, ठीक है, ये कितना होगा 5, 8 7 56, 17 गुना में 8, तो ये आ गया ना 16 गुना में 17, तो यहाँ आ जाएगा 16 गुना में 17। अब यहाँ पर एक बात देखो, आप देखो क्या है यहाँ पर 10 है, तो 10 से क्या हुआ ये 11 12, 5 से 6 7, तो ये कितना होगा 15 16 17, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 15 आएगा, ठीक है। तो 15 से अगला क्या आएगा 16 और 17 की मल्टीप्लाई कितना होगा 272 होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है 19 26 क्वेश्चन मार्क 46 59 और 74, ये कैसे होगा। देखो यहाँ पर क्या बात करें, यहाँ पर देखो कितने का है, ये होगा 7 का, यहाँ पर कितने का गैप है, ये कितने का है 13 का, ये कितने का गैप है 15 का, तो 7 के बाद कितने का होगा 9, 9 के बाद फिर 11, तो 26 में कितना हो जाएगा 35, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था जब भी ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आए श्रृंखला को पूरा करना है तो आपको क्या करना है, गिनना है सबसे पहले इनको। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब 16 है, या तो 4 4 के होंगे, ठीक है, या 2 के 2 के होंगे 8, या 8 का 2 होगा। तो अब हम बात करें कैसे होगा, देखो ए बी सी, फिर क्या है खाली, फिर क्या है ए बी सी सी, देखो आपको मिल गया ना ए बी सी, फिर यहाँ पर आएगा सी, फिर ए बी सी सी, फिर ए बी सी सी, तो फिर यहाँ पर आएगा ए बी सी सी, मतलब लास्ट में कितना आएगा सी और स्टार्टिंग भी सी, तो लास्ट में सी स्टार्टिंग भी सी, ऑप्शन नंबर 3 है, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कर्ड को क्या लिखा गया है, कर्ड को लिखा गया है 3 4 2 1 8 4, क्या है ब्रेड को क्या लिखा, ब्रेड को लिखा गया है 2 1 8, ठीक है 1 0 2 4, तो बटर को कैसे लिखा जाएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, बटर की, तो बटर को कैसे लिखा जाएगा। देखो अगर हम बात करें यहाँ पर सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी, बी भी है, टी भी है, आर भी है। चलिए कर्ड को क्या लिखा गया है CURD, कर्ड को क्या लिखा गया है 3 42, ये होगा कितना होगा 18 और 4, यहाँ पर ब्रेड को क्या लिखा गया है। आप एक चीज देखो, आपको अभी पता लग जाएगा कि क्या लिखा गया है। ब्रेड को लिखा गया है 2 18 10 2 और 4। आपने एक चीज नोटिस करी होगी यहाँ पर, देखो प्रश्न में क्या कि जो क्या है वोविल है उसका क्या कर रहा है, उसका दोगुना कर रहा है, ठीक है। कॉन्सोनेंट बिल्कुल सेम है, उनकी प्लेस वैल्यू सेम है, लेकिन जो वोविल है वोविल का दोगुना कर रहा है, वोविल का यहाँ भी दोगुना कर रहा है, तो वोविल का तो दोगुना होगा, क्या होगा कॉन्सोनेंट की प्लेस वैल्यू सेम, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कितना का 2, 21 का क्या होगा 42, ये कितना होगा 20, फिर 20, 5 का कितना होगा 10 और फिर 18, तो जो ये आप होगा ये आपका आंसर राइट आंसर होगा 2 42 20, 2 42 20 20 10 18, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई वस्तु आकृति अंतर्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। अब देखो ये आकृति किस में रखी गई है, आकृति क्या है, अगर आपको नहीं दिख रही तो मैं बना देता हूं एक बार। आकृति इस प्रकार से है, ये भी ऊपर से है और ये ऐसे है, तो ठीक है।
अब आप यहां पर देखो क्या है, कहां पर है ये आकृति। देखो चारों ऑप्शन आपके सामने है। अब एक चीज देखो, कहां पर मिल सकती है ये आकृति आपको। क्या ऑप्शन नंबर 1 में है? ऑप्शन नंबर 1 में तो कैसे आकृति आपको दिख नहीं रही। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 में भी आपको ऐसी कोई आकृति नहीं दिख रही। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 में क्या ऐसी कोई आकृति है? देखो ऑप्शन नंबर 3 में क्या करें, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां भी गए, यहां पे कोई ऐसी आकृति नहीं दिख रही है। ऑप्शन नंबर 4 में गए, ऑप्शन नंबर 4 में क्या ऐसी आकृति दिख रही है? आपको ऑप्शन नंबर 4 में भी नहीं दिख रही। तो चलिए देखते हैं कहां पर होगी ये आकृति। देखिए देखो कहां पर है। अगर आप एक चीज ध्यान से देख रहे हो कि अगर यहां पर हम बात करें इसमें, तो आप ये देखो क्या है, ये रही। देखो यहां से ये, यहां से देखो ये यहां से यहां तक आई, ये लाइन है, ये मिली हुई है यहां से यहां तक, ठीक है। लेकिन आप क्या देख पा रहे हो, इसके ऊपर तो ऐसी कोई आकृति है नहीं। तो यहां पर कौन सी आकृति हो सकती है? तो कौन सा हो जाएगा? अब देखो यहां पर क्या है, अगर यहां पर यहां से आपका बात करें तो ये आपका देखो क्या हो जाएगा, ये यहां पर या इसके ऊपर है, ठीक है, यहां इसके नीचे है, ये यहां पर क्या है, ये यहां पर है ऐसे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इमेज साफ नहीं है, इसलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको क्या है, अगर नहीं पता लग रहा है तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। देखो क्या है, इसको अगर बड़ा कर लीजिए, थोड़ा जूम करके देखिएगा, इसमें आपको दिख जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर क्या है, 26, 14, 170, 31, 7 और 18 किस प्रकार लिखेंगे? अब यहाँ पर बात करें कितना होगा, 26, ये होगा 14 और ये कितना होगा 170। यहाँ पर हम बात करें कितना है, 31, ये 7 और 18। तो अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, अगर 170 को हम तोड़े तो कितना होगा, अगर हम 5 से तोड़े इसको कितना हो जाएगा, 5 से तोड़ने पर, या फिर क्या करें, देखो इनका पहले इनका योग देखो, इनका योग कितना होगा, इनका योग होगा 30, 26, 14, 40 सॉरी। इनका अंतर कितना होगा, इनका अंतर होगा 11, 11 नहीं 12। और इसका स्क्वायर कितना है, 26 का स्क्वायर कितना है, 576। 14 का स्क्वायर कितना है, 196, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? अब 170 को हम तोड़ें तो कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 से 15, ये होगा 34 पंजे 170, 34 गुना में 5। तो ऐसे आपको तोड़ लेना है। अब आप देखो क्या होगा, अब एक चीज देखो, 14 का स्क्वायर कितना है, अब यहां पर देखो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, ठीक है। अब अगर आपने देखी हो तो आपको देखो इतना सब लिखने के बाद आपको समझ में आ गया। देखो 14 का स्क्वायर 196, 196 से अगर आपने 26 घटाए तो कितना है, 170। यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49, 49 में से अगर 31 घटाए तो कितना आएगा, 18। तो इसी प्रकार आपको देखना है कि 5 का स्क्वायर 25, 25 में से अगर 11 गए 17 अगर नहीं, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, 100 में से 34, 72 नहीं, 9 का स्क्वायर 81। देखो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। अगर 81 में से कितने जाए, 21 जाए तो कितना आएगा, 60 आएगा। जी हाँ 60 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप मुझसे जुड़े रहिए, ऐसी ऐसी ट्रिक आपको देखने को मिलेगी। प्रश्न में ऐसा प्रश्न जब आता है ना, आप बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, स्किप करके चले जाते हैं, लेकिन आज के बाद आपको स्किप नहीं करना होगा। आपको पता क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इनका योग देखना है, अंतर देखना है, होल स्क्वायर देखना है। इससे इतना सब कुछ देखने के बाद आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। यह पूछा गया है कि कौन सा त्रिक उस समूह से संबंधित नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो कितना होगा, 12 चौक 48, एक कम, ठीक है। यहां पर हम बात करें तो कितना होगा, 12 चौक 48, एक कम 12 पंजे 60, ये तो होगा गुना 5। और ये कितना है, ये गुना 4 माइनस 1, ये कितना है, ये गुना 4 है, ये गुना 5 है, ठीक है। ये कितना है, ये गुना में 5 है। यहां पर हम बात करें ये कितना गुना में 5, यहां पर गुना में 5 है, ठीक है, ये तो बराबर चल रहा है गुना में 5। तो अगर इसकी बात करें तो कितना होगा, गुना में 4 माइनस 1, ये भी क्या है गुना में 4 माइनस 1, लेकिन यहाँ पर क्या है 4 गुना में 4 है, तो ये 4 गुना है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 2 है वो है अलग है। अगला यहाँ पर पूछा गया कि कौन से जो चिन्ह है उनको बदलने पर 444 के बराबर में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज देखो, छोटी चीज आप डायरेक्ट देखो कि 495 क्या होता है, एक
912 456 का दोगुना है, तो यहाँ पर क्या करें, भाग और माइनस को ही चेंज कर लेते हैं, भाग और माइनस। तो यहाँ पर रखें भाग और यहाँ पर रखो माइनस। तो देखो ये कितना गुना हो जाएगा, ये इसका दो गुना, तो 28 दूनी 56 प्लस के 390 और माइनस के 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 390 में कितना जोड़ेंगे, प्लस के 54 जोड़ेंगे, तो 9 5 14 कितना जगह, ऑप्शन नंबर राइट वन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये किसके बराबर है, ये बराबर है 444 के, जो हमको निकालना था। अगला प्रश्न आपके सामने है, मंत्री, किसान और इंजीनियर, इन दोनों में बताना है आपको सर्वोत्तम रूप से कौन सा विनर एक सही रहेगा। क्या एक मंत्री क्या हो सकता है, देखो मंत्री है वो किसान भी हो सकता है और किस इंजीनियर भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर के जैसा जो ये ऑप्शन है कहां पर है, ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंग्रेजी शब्दकोश में किस प्रकार लिखेंगे। देखो 3 5 5 3, ये तो 3 से स्टार्ट होगा, 5 से स्टार्ट होगा। तो अब आप एक चीज देखो, 3 या 5 से स्टार्ट होने पर यहां पर देखो REFER, ये REFI, मतलब क्या आएगा, पहले ई आएगा फिर आई आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 से स्टार्ट होगा। तो ये भी गलत और ये भी गलत, तो कौन सा बच गया। अब यहाँ पर बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 की। तो 3 के बाद फिर तो 5 आएगा या 1 आएगा, बस अब 5 और 1 में और देख लो। तो ये होगा REFI, यहाँ पर L है यहाँ पर N है, मतलब पहले क्या आएगा, पहले L आएगा, तो कितना होगा, 3 के बाद 5 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा और कोई भी ऑप्शन आपको देखने की आवश्यकता नहीं थी। चलिए अगले बात करते हैं हम, फिर से क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, 6 4 6 18 9 और 13 6 8 8 और 6 के बाद क्या आएगा, यहाँ पर देखो क्या है, 6 4 6 6 है, 4 है और 6 है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 18 9 और 13 और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 8 6 और यहाँ पर क्या आएगा। अगर यहाँ पर हम बात करें तो इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है कितना, इनका अंतर है कितना, 2। ठीक है, इनका अंतर कितना है, 2 है, योग है 10 और अंतर है 2। ठीक है, और ये कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा। अब हम बात करें यहाँ पर इनका अंतर कितना है, अंतर है 9, अंतर कितना है, अंतर है 9, ये कितना है, 4 ज्यादा, तो यहाँ पर अंतर है कितना, 2, तो इससे 4 ज्यादा, तो कितना हो जाएगा, 6। तो क्या 6 ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखो आपके लिए 4 क्लासेज डेली बेसिस पर चली हुई है, जिसमें हम बात करें एसएससी सीजीएल मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस की क्लासेज आपके लिए अपलोड होती रहे, डेली आपके लिए एक क्लास अपलोड होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेज 3 PM पर आपके लिए वीडियो आती है डेली, जिसमें आपको अब तक 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने बात की है संख्या पर आधारित और डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित। यहाँ पर हम टारगेट द मैथ बिकम मैथ्स एक्सपर्ट, जो हमारा क्या है, टॉपिक वाइज चैप्टर चल रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, ये हम करते हैं, और यहाँ पर क्या है, रीजनिंग की क्लासेज हम अभी कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं, उत्तर आकृति में कौन सी प्रश्न आकृति का सटीक दर्पण बताती है। दर्पण प्रतिबिंब बताना है, और दर्पण क्या है, राइट में रखा गया है, यहाँ पर राइट में दर्पण रखा गया है। तो अब एक चीज देखो, जो दर्पण के इधर पास में है तो उधर भी पास में रहेगा, इसका मतलब क्या है, और जो दूर है वो दूर रहेगा, तो ये क्या आएगी, ये यहाँ पर आएगी। तो अब बात करते हैं, देखो ये यहाँ पर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो गलत ही हो गए, ये तो चेंज ही कर दिया। अब यहाँ पर देखो ये है, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये होगा। अब देखो ये यहाँ पर है, इधर है, तो जब ये आएगा तो ये मुंह इधर होगा इसका, ये इधर पर बनेगी, लेकिन इस पर क्या है, इसे सेम रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गले में दर्द होने लग गया है क्लास बनाते बनाते, इसलिए प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये मेहनत सिर्फ आपके लिए हो रही है। चलिए आगे बात करते हैं कि यहां पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। अगर हम बात करें तो देखो 1 के बाद क्या आता है, 2, उसके बाद क्या है, 2 का क्यूब करें हम, 2 का क्यूब करने पर क्या होता है, 1 कम करें तो कितना जाएगा, 7। यहां पर 3 है और यहां पर क्या है, 215। तो मतलब देखो यहां पर क्या करें, अगर हम कर दे 1 का दुगुना, 1 का दुगुना कितना होता है, 2, तो 2 की क्यूब माइनस 1 क्या होता है, 7। अगर यहां पर हम देखो, यहां पर मैं लिख के दिखा देता हूं आपको, 1:7 समानुपात 3:215 समानुपात 4 यहां पर, तो 1 का हम क्या करें, 2 गुना, तो कितना जाएगा, 2 की क्यूब, 1 कम कितना हो गया, ये हो गया 7। ठीक है, यहां पर 3 का 2 गुना, यह कितना 6,
6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 में से एक कम 215, तो इसी प्रकार कितना करेंगे 4 का क्या होगा 2 गुना, कितना हो जाएगा 8, तो 8 की क्यूब कितना होगा 512, और 512 में से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 511, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, a प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, मतलब फॉरवर्ड रिलेशन दिया गया है जो बहुत ही इजी होता है। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, देखो सही नहीं है ये ज्ञात करना है। अब यहां पर बात करें डी बी की पुत्री है, सी ए की माता की बहन है, और क्या है कि एफ बी के पुत्र की पत्नी है, बी ए की माता है। चलिए बात करते हैं सी भाग बी, तो सी भाग बी का अर्थ है सी बी की बहन है, सी क्या है बी की बहन है। मैं नीचे बना लेता हूं थोड़ा, क्या है कि सी बी की बहन है, सी बी की बहन है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बी माइनस ई, बी ई की माता है, बी क्या है ई की माता है, ई की माता है बी, ओके। चलिए आगे बात करते हैं ई प्लस ए, ई ए का भाई है, ई जो है वो क्या है ए का भाई है, ई ए का भाई है, ए गुना में एफ, ए क्या है एफ का पति है, ए एफ का पति है, तो ये एफ ये होगा माइनस, ठीक है। अब हम बात करते हैं एफ माइनस डी, एफ क्या है डी की माता है, एफ जो है वो क्या है वो डी की माता है। चलिए आगे बात करते हैं डी बी की पुत्री है, यहां पर डी क्या है वो बी की पुत्री है, बी की पुत्री है क्या डी, ऑप्शन नंबर 1 ही गलत है, यही सही नहीं है। तो आसानी से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, आपको ने एक बार बस क्या बनाई अपना चित्र बनाया और फिर आपने क्या किया आसानी से आंसर ले आए। अब देखो सी क्या है, सी ए की माता की बहन है, सी जो है सी ए की माता कौन है, ए की माता बी, बी की बहन है, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। एफ क्या है बी के पुत्र की पत्नी है, एफ बी का पुत्र की पत्नी है, बिल्कुल सही बात है। बी ए की माता है, बी जो है वो ए की माता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ऑप्शन क्या होगा बाकी 3 सही है, पहला गलत है। अब हम बात करते हैं डिक्टेटर क्या लिखा गया है, यहां पर क्या है डी आई सी टी ए टी ओ आर, इसको क्या लिखा गया है, यह लिखा गया है डी आर ओ टी ए टी सी आई। अब हम बात करें ग्लिम्स को, ग्लिम्स को क्या लिखा गया है, देखो ग्लिम्स को भी क्या लिखा गया है जी एल आई, ठीक है। देखो इसमें क्या है आप एक चीज देख रहे होंगे वर्डों का क्या है हेर फेर किया गया है, बस और कुछ नहीं किया गया, डी को डी के स्थान पर रखा गया है, इसका मतलब क्या है जी को जी पर मतलब सी को सी के स्थान पर रखा जाएगा, सी से स्टार्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 तो कैंसिल ही हो गई। अब हम बात करते हैं सी एन ओ एन एम ई डी, सी एन ओ एन, देखो यहां पर बात करेंगे, यहां पर क्या है यहां पर है आई, मतलब क्या होगा जो ओ होगा ये लास्ट में जाएगा, इसमें लास्ट में नहीं, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको क्या बताना है, आकृति दी गई है 5वें स्थान पर क्या आएगा आपको यह पूछा गया है, ठीक है। पहली 4 आकृति दी गई है 5वें स्थान पर पूछा गया है क्या आएगा, देखो यहां पर क्या है यहां पर ये होगा। चलिए अगर बात करते हैं ये सीधा उल्टा, सीधा उल्टा फिर सीधा होगा, मतलब लास्ट 2 सीधा होगा, तो ये तो गलत हो गया, 2 तो गलत हो गए, अब 2 होगा सही। तो ये यहां से क्या है ये यहां से यहां गया, फिर यहां से क्या है यहां से नीचे आया, फिर नीचे से यहां गया, फिर ऊपर आएगा, तो इसका मतलब क्या है बॉक्स ऊपर आएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताओ क्या होगा। अगर आप एक चीज देखो ये यहां से क्या हुआ 45 डिग्री घूमा राइट में, फिर कितना घूमा, ये देखो यहां से क्या होगा यहां से ये गया यहां पर और ये गया यहां पर, फिर क्या हुआ फिर ये उल्टा वापस इसी प्रकार आ गया, तो फिर क्या होगा फिर इसी प्रकार जाएगा, जैसे इसी प्रकार का, तो मतलब ये सेम आकृति आएगी, ये सेम आकृति कहां पर है, अब देखो ये सेम आकृति कहां पर है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पेंडुलम टाइप हो रहा है, इधर 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 इधर, मतलब क्या है आकृति एक बार इधर गई फिर इधर वापस हो गई और फिर क्या आएगा फिर इधर आएगी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा गया है, इधर यहां पर दर्पण है, तो बताओ आंसर क्या होगा। चलिए आपके सामने प्रश्न दिया गया है, तो यहां पर क्या आएगा बीच में क्या आएगा ये ऐसे आएगा, ऐसे ये ऐसे आएगा, देखो ऑप्शन नंबर 4 में ऐसे दिया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, देखो ये पर यहां पर क्या है ये जो है ये यहां पर क्या है इसके पास वाला क्या होगा
ये शेडेड होगा। देखो इसमें क्या शेडेड दिया गया है, इसमें शेडेड है, इसमें नहीं है तो गलत, इसमें है, इसमें है, ठीक है, इनमें है। ऑप्शन नंबर का 3 कैंसिल हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, देखो यहां पर तीनों चीज ऊपर सेम है ये। अब यहां पर बात करते हैं, ये देखेंगे या यहां पर ये शेडेड है तो ये क्या होगा, अगर ये है इधर, यहां पर देखो ये इधर है तो क्या होगा, जब चेंज करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये ऐसे आएगा, फिर इसके बाद इधर ऐसे आएगा छोटा वाला, तो छोटा वाला इधर है लेकिन इसमें क्या है, इसमें अलग है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी कैंसिल। अब ऑप्शन नंबर 1 और 2 आ गए। ऑप्शन नंबर 1 और 2 में आपको देखना है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 में जैसे ही आप निशान यहाँ पर देख रहे हो तो आपको देख रहे हो कि बस आपको इसको देखना है। देखो यहाँ पर शेडेड है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि क्या होगा। अब आप यहाँ पर देखो ये क्या है, शेडेड है ये, तो यहाँ पर ये शेडेड है, कौन है, बड़े वाला, लेकिन इसमें बड़े वाला क्या है, शेडेड है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर है आहार, आहार विषय से तो उच्च रक्त शर्करा किससे संबंधित है, ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं, यूरोलॉजिस्ट नहीं, त्वचा विज्ञानी नहीं, मधुमेह संबंधी है। मधुमेह विषय क्या होता है, रक्त शर्करा के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है DNU फिर क्वेश्चन मार्क NXE SCJ XZO तो किस प्रकार संबंधित है। देखो क्या होगा, अगर यहां पर हम बात करें तो यहां पर अगर देखो क्या हो रहा है, 15 से 10, 10 से कितना होगा 5, 5 5 कम हो रहा है, तो यहां पर कितना आएगा, तो यहां पर आएगा Z लास्ट में। तो Z कौन से ऑप्शन में है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया कि एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत बताओ क्या होगा। देखो 5 और 4 इसमें कॉमन है, 5 और 4 इसमें कॉमन है, तो क्या होगा, एक के विपरीत 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक के विपरीत क्या है, 3। अगला प्रश्न है कि विषम चुनना है। अब यहां पर देखो AFKP GKPS SXCH JOTY, अगर आपके याद होंगी इनके प्लेस वैल्यू तो आप आसानी से कर लेंगे। देखो एक ये होगा AFKP, तो 1 और 5 6 प्लस के 5, 6 और 5 11 प्लस के 5, 11 और 5 16, तो प्लस के 5, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें, तो कितना होगा 7 11 16 और कितना होगा 20, ये कितना S19 पर होता है, सॉरी, ये कितना होगा प्लस के 4 प्लस के 5 और फिर प्लस के 3। अब यहां पर बात करें, अब आपके एक इसको और देख लो, 19 और 5 24, 24 और 5 3 और ये 5, यहां पर भी 5 5 का चला, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 2 GKPS, ये क्या है, ये गलत है, तो यहां पर विषम क्या होगा, GKPS ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, आपको बताने की हास्य अभिनेता और कलाकार राजनेता में, हास्य कलाकार अभिनेता और राजनेता में कौन सा जो है वो जो वेनारेक दिया गया है वो सही संबंध दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दीज। तो वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। यहाँ 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।